प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 25 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 25 आपसे कह रहा है इज फाइनाइट रोटेशन अ वेक्टर। क्या फाइनाइट रोटेशन एक वेक्टर है? और इसका आंसर आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है कि फाइनाइट रोटेशन एक्चुअल में वेक्टर नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? बुक का एक्सप्लेनेशन ये है, दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ टू फाइनाइट रोटेशंस अबाउट डिफरेंट एक्सिस डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अगर दो अलग अलग एक्सिस हैं और आप उन पर फाइनाइट रोटेशन की बात कर रहे हो और उनको ऐड करना चाह रहे हो, तो वो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए वेक्टर के अंदर आपने बी वेक्टर को ऐड कर दिया तो ये इज इक्वल होना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। अगर ऐसा है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, और ऐसा नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर नहीं आ रहा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, तो फॉलो नहीं करती। तो बुक की एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन मैं आपको और दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा मेरी एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट अस सपोज कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम करके रोटेट होना चाह रही है। लेट अस सपोज कि वो बॉडी यहाँ पर है और यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गई, ए से बी तक पहुँच गई रोटेट होते हुए। तो जाहिर सी बात है वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, और आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बॉडी रोटेट कर रही है, when a body rotate, तो उसके पास क्या होता है? it has magnitude, उसके पास अपने एक मैग्नीट्यूड भी होता है। वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किए ये होता है। दूसरा, उसके पास अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। अगर आप यहाँ की डायरेक्शन की बात करोगे तो ये है, और यहाँ की डायरेक्शन की बात करोगे तो ये है। तो ये वाली बात भी है, इसके पास इट हैज़ डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन भी होती है। लेकिन फिर क्या चीज़ नहीं होती? एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमना चाह रही है, फाइनाइट रोटेशंस कंप्लीट करना चाह रही है, तो आप ये देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब उसके पास एक तरह का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर ये स्केलर कैसे हो गई? ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये इसलिए स्केलर हो गई क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, जिसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो मैं ये वाली बात ऐसे लिख सकता हूँ, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ये वाली बात वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है कि चलो डायरेक्शन तो है और उसका मैग्नीट्यूड भी है कि कितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। लेकिन अगर इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू देखना चाहोगे तो वेक्टर एडिशन नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करेगी। दैट्स वाई ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई। होप सो मेरी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।